हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन एसक्यूएल, दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको हर लेवल पे चाहिए इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। सो आप चाहे क्लास 12th में हो, चाहे कॉलेज में हो, या आप इवन वर्किंग हो, आप जॉब कर रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट और एज बैक एंड डेवलपर और एज अ फुल स्टैक डेवलपर। सो हर हालत में आपको एसक्यूएल तो चाहिए ही है। सो इस पूरी सीरीज में हम एसक्यूएल पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो आई हैव टू प्लेलिस्ट गोइंग ऑन द चैनल, जिसमें एक है एसक्यूएल प्रैक्टिस क्वेश्चंस वेयर वी राइट डाउन द क्वेरीज, एंड द सेकंड इज दिस प्लेलिस्ट वेयर वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो जहां पे आपके पास ऑप्शंस होंगी और आपको सही ऑप्शन चूज करनी है, आपको क्वेरी लिखनी नहीं है, राइट। सो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। सो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर टेबल है, यू माइट बी सीइंग द टेबल अ बिट ब्लरी, बट टेबल मैं आपको बता देती हूँ। टेबल का नाम है अकाउंट्स, जिसके अंदर हमारे पास कॉलम्स है अकाउंट नंबर, देन सी नेम दैट मींस कस्टमर नेम, बी नेम मतलब ब्रांच का नेम, अमाउंट है, डेट ऑफ ओपन है, अकाउंट कब ओपन हुआ, एंड कितनी ट्रांजेक्शन्स उसके ऊपर हुई हैं, सो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। सो दीज आर द कॉलम्स, राइट। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है टू काउंट द नंबर ऑफ बैंक्स विद अमाउंट लेस देन 30,000। सो आपको काउंट करना है इसमें से कि कितनी ट्रांजेक्शन या कितने रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसमें अमाउंट 30,000 से कम है। ठीक है, सो यू हैव टू टेल कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। सो इट्स क्वाइट सिंपल। व्हाई सिंपल? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास आप चेक कर रहे हो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो स्टार तो नहीं होगा, वी हैव टू काउंट। सो तीनों में ही काउंट स्टार है, मतलब तीनों में से कोई भी करेक्ट आंसर हो सकता है। अब वो कह रहा है कि अमाउंट हैज टू बी लेस देन 30,000, तो ये नहीं हो सकता, यहाँ तो ग्रेटर देन है, इट हैज टू बी लेस देन 30,000, तो वो इन दोनों में है। तो बाकी की क्वेरी देखते हैं। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स वेयर अमाउंट लेस देन 30,000 सीम्स गुड। सिलेक्ट काउंट स्टार इन अकाउंट्स, इन नहीं होता, टेबल में से फेच करने के लिए फ्रॉम कीवर्ड यूज होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइट। So moving on to the next question. To count the number of banks in the table excluding the duplicate names, आपको duplicate names को नहीं गिनना है, ठीक है। सो पहली चीज सिंपल कि डुप्लीकेट्स नेम हटाने के लिए आपका कीवर्ड क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। सो डुप्लीकेट नेम्स हटाने के लिए वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है एसक्यूएल में कि अगर एक वैल्यू रिपीट हो रही है, सो रिपीटेड वैल्यू को वो सिर्फ एक ही बार लेगा। सो रिपीटेड वैल्यूज विल बी टेकन ओनली वंस। सो रिपीटेड वैल्यूज एक ही बार ली जाएंगी, इसका मतलब ये और ये तो नहीं हो सकते। डिस्टिंक्ट इसमें भी है, डिस्टिंक्ट इसमें भी है, पर आपको पूछा गया है काउंट द नंबर ऑफ बैंक्स। सिंस इट इज काउंट, सो आंसर जो होगा वो ए होगा, बिकॉज वी आर काउंटिंग द डिस्टिंक्ट ब्रांच नेम्स और बैंक नेम्स। इसमें क्या होता है, सेकेंड वाली में आपके डिस्टिंक्ट नेम्स प्रिंट हो जाते हैं, जैसे इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार प्रिंट हो गया, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, फिर आपके पास ओरिएंटल बैंक आ गया। तो जो भी बैंक है वो एक एक बार आएंगे, रिपीटेड है तो वो रिपीटेड नहीं शो करेगा, एक ही बार शो करेगा। पर मुझे बैंक का नाम नहीं शो करना, मुझे काउंट शो करना है। सो उसके लिए उसके आगे हमने एक बार और काउंट लगा दिया। सो दिस विल काउंट द नंबर ऑफ बैंक्स, राइट। टू लिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, आपको पूरे टेबल में से बताना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। So simple, we have a function called max. So select max transaction from accounts will be the correct answer. इसका आंसर काउंट से नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन आपके पास एक कॉलम है जिसमें नंबर्स दिए हुए हैं, और उन नंबर्स में से आपको हाईएस्ट नंबर बताना है क्या होगा। So that can be fetched with the help of max. To display the table in descending order of amount. So descending order, तो सबसे पहली बात आ जाती है कि sorting होगी कैसे। So when you have to show the data in sorted order in SQL, it is done with the help of a command called order by. तो clearly order by सिर्फ इसमें use हो रहा है, ना तो इसमें है ना ही इसमें है। So select star from accounts order by amount, और डिसेंडिंग ऑर्डर है इसलिए इसके आगे DESC लिखा हुआ है, अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर होता। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स ऑर्डर बाय अमाउंट, DESC दैट इज ऑर्डर बाय अमाउंट, डिसेंडिंग तो अमाउंट के अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। दैट मीन्स जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा है वो वाला रिकॉर्ड सबसे पहले शो होगा, फिर जिसका उससे कम है वो सेकंड पोजीशन पे शो होगा, जिसका उससे कम है वो थर्ड पोजीशन पे शो होगा, एंड सो ऑन, राइट। सो दैट्स हाउ इट विल बी displaying it. Next है to display the
अर्लीस्ट डेट व्हेन एन अकाउंट वाज ओपनड इन द बैंक, मतलब आपको सबसे पुराना बैंक अकाउंट बताना है, तो सबसे पुराना बताने के लिए मिन होगा, और सबसे नया बताना होता तो मैक्स होता। तो मिन का मतलब है पुरानी डेट, ठीक है, और मैक्स का मतलब है लेटेस्ट डेट। तो अभी जो करंट डेट है वो सबसे ज्यादा मानी जाएगी, जितना पीछे जाओगे वो डेट छोटी मानी जाएगी। सो अर्लीस्ट है तो मिन डेट ऑफ ओपन हो गया, अगर लेटेस्ट पूछा जाता तो मैक्स डेट ऑफ ओपन होता। नाउ वी गेट अनदर टेबल ओवर हियर। इस टेबल का नाम है क्लब। क्लब टेबल के अंदर मेरे पास कोच आईडी है, कोच का नाम है, एज है, स्पोर्ट्स है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, पे है, एंड सेक्स है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। नाउ टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्विमिंग कोचेस इन द क्लब, आपको उन सारे कोचेस की डिटेल्स दिखानी है जो कि स्विमिंग कोचेस हैं। तो कैसे पता चलेगा स्विमिंग? देखो कहाँ पर है स्विमिंग, है ये स्पोर्ट्स वाले कॉलम के अंदर, तो इसमें है कराटे, स्क्वॉश, बास्केटबॉल, स्विमिंग एंड ऑल। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं कि जहां पर स्पोर्ट्स स्विमिंग हो, तो वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल टू स्विमिंग बनता है। क्वेश्चन में क्या बोला है? टू शो ऑल इंफॉर्मेशन, तो शो ऑल इंफॉर्मेशन में ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ कोच नेम है। आपको ऑल इंफॉर्मेशन दिखानी है, मतलब स्टार लगेगा। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर, यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट्स इज इक्वल टू स्विमिंग और यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट्स इज स्विमिंग। तो इज तो नहीं हम यूज करते, हम इक्वल टू यूज करते हैं फॉर इक्वालिटी कंपैरिजन। सो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये सिर्फ उन कोचेस की डिटेल्स दिखाएगा जिनका स्पोर्ट्स स्विमिंग है, मतलब जो स्विमिंग कोचेस हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लिस्ट नेम ऑफ कोचेस with their date of appointment in descending order. So अब आपको name and date of appointment दिखाना है, but date of appointment के accordingly decreasing order में आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो ग्रुप बाय है, ये होगा ही नहीं। अब बच्चे ये दोनों, इसमें भी ऑर्डर बाय है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डिसेंडिंग, इसमें भी ऑर्डर बाय है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डिसेंडिंग। तो अब रह जाता है कि दिखाना क्या है, लिस्ट नेम ऑफ कोचेस। तो दैट मीन्स दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट स्टार है और स्टार का मतलब है पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, जबकि क्वेश्चन में हमें कहा है कि आपको सिर्फ कोच का नेम और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दिखानी है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट, राइट। नेक्स्ट है टू लिस्ट नेम ऑफ कोचेस, एज, पे एंड बोनस एज 15% ऑफ पे। तो आपको दिखाना है नेम ऑफ द कोच, उसकी पे कितनी है, बोनस इसके अंदर नहीं है, सो वी डोंट हैव अ कॉलम नेम बोनस ओवर है। हमारे पास बोनस नाम का कॉलम नहीं है, लेकिन 15% ऑफ पे आपको कैलकुलेट करना है एज बोनस एंड शो करना है, एंड यू हैव टू, yes that is, and you have to show this, ठीक है। So select coach name comma age comma pay comma 0.15 into pay as bonus from club। so पहला ही आंसर मेरा सही है। तो इसमें कोच का नाम दिखाना है, ठीक है, एज दिखाना है, ठीक है, पे दिखानी है, ठीक है, पे का बोनस आपने कैलकुलेट किया और हेडिंग में क्या लिखा आना चाहिए, बोनस। तो ये अलाइस हो गया, मतलब इसमें जो हेडिंग है उसमें बोनस लिखा हुआ आएगा। Select coach name, comma age, comma pay, comma this from club. This will give you the same answer. जो ऊपर वाली क्वेरी दे रही है ये भी वही देगी, बस इसमें जो आपके कॉलम की हेडिंग होगी उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ आएगा, और फर्स्ट क्वेरी के रिजल्ट में जो कॉलम की हेडिंग आएगी उसमें ऐसे बोनस लिखा हुआ आएगा। और ये टेम्परेरी शो होता है, इट्स नॉट एडेड इन द टेबल, ये सिर्फ इस क्वेरी के रिजल्ट में आपका बोनस शो होगा। और ये तो क्वेरी ही गलत है, क्योंकि वेयर बोनस इज इक्वल टू 0.5 तो आप लिख ही नहीं सकते, बोनस इज नॉट एन एग्जिस्टिंग कॉलम, सो यू विल गेट एन एरर एट दैट। नन ऑफ दीज भी नहीं है, सो ऑप्शन ए इज द बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि आपको प्रॉपरली आंसर दिखाएगा। तो जब भी कोई कैलकुलेशन करनी होती है, whenever we have to do any sort of calculation, so that calculation is always done with the select command जो डिस्प्ले करानी है। सो अगर कोई कैलकुलेट करके आपको कुछ दिखाना है तो वो हमेशा सिलेक्ट क्लॉज में आएगा, ठीक है। टू लिस्ट नेम एंड एज ऑफ ऑल कोचेस एज्ड लेस देन 35 years, क्वाइट सिंपल, आपको कोच का नाम और एज दिखानी है फॉर ऑल दोज कोचेस जिनकी एज 35 से कम है, ठीक है। तो अब देखें कि इसका आंसर क्या है। ये तो नहीं है क्योंकि इसमें तो कंडीशन ही नहीं है। अब बचे ये दो, सिलेक्ट कोच नेम कॉमा एज फ्रॉम क्लब वेयर एज लेस देन 35, ये है सिलेक्ट कोच नेम एंड एज फ्रॉम क्लब वेयर एज लेस देन 35। सो इसका आंसर ये होगा, क्यों? क्योंकि कॉलम नेम्स के बीच में हम एंड नहीं लिख सकते जब हम सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट के साथ आपको जितने भी कॉलम्स लिखने हैं, कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3, तो जितने भी कॉलम्स हैं या तो आप स्टार लगाओ, और अगर आप 6-10 कॉलम भी लिख रहे हो तो भी वो कॉमा सेपरेटेड ही आएंगे,
उसमें एंड नहीं आता है। सो कॉलम्स के जो नाम है उसमें हमेशा कॉमास ही आएंगे, आपके एंड वर्ड यूज नहीं होगा। टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ कोचेस असाइंड टू बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल को कितने कोच असाइन हुए हैं, तो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल टू बास्केटबॉल, करेक्ट। सो बास्केटबॉल है मेरा यहाँ पर एक और एक यहाँ पर। सो इसका आंसर टेबल के हिसाब से 2 आना चाहिए। ठीक है, हम अगली क्वेरी देखते हैं। सिलेक्ट काउंट कोच आईडी फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल टू बास्केटबॉल, तो ये इनके कोच आईडी को काउंट करेगा एंड कोच आईडी इज ऑब्वियसली द प्राइमरी की ऑफ द टेबल, तो वो नल नहीं हो सकता, तो इसका आंसर भी 2 ही आएगा। तीसरा देख लेते हैं। सिलेक्ट काउंट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल टू बास्केटबॉल, तो अब स्पोर्ट्स खुद ही बास्केटबॉल है और उसी का ही काउंट कर रहे हो, तो वो भी 2 आएगा क्योंकि वो नल तो नहीं है। अगर नल होता तो स्पोर्ट्स इज इक्वल टू बास्केटबॉल वाली कंडीशन वहां मैच ना होती। ठीक है, सो दैट मीन्स इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, तीनों के तीनों आपको सेम आंसर दे रहे हैं, तो तीनों क्वेरीज सही हैं। दे विल गिव यू द नंबर ऑफ कोचेस जो बास्केटबॉल के लिए ट्रेन कर रहे हैं। टू डिस्प्ले द एवरेज पे ऑफ कोचेस, अब एवरेज पे ऑफ कोचेस बोला है, ये नहीं बोला कि स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंगली एवरेज पे बताओ या जेंडर के अकॉर्डिंगली बताओ, तो यहाँ पर आपको ग्रुप बाय लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखोगे सिलेक्ट एवरेज पे फ्रॉम क्लब, तो पूरे क्लब में जितने भी कोचेस हैं वो उनकी एवरेज पे निकालेगा और उसको शो कर देगा। तो कैसे आएगा, ये जितने भी पे की वैल्यूज है सब ऐड हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय 10 जो होगा वो आपकी एवरेज पे आ जाएगी। सो दैट्स हाउ वी राइट द आंसर फॉर दिस। Add a new field ADDR to store address of coach, तो इसमें आपको एक नया कॉलम ऐड करना है। सो यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम, तो कैसे ऐड होगा, ऑल्टर टेबल से ऐड होता है हमें पता है, तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों चल सकती है। इंसर्ट नहीं होता, ऐड वर्ड होता है, ये कॉलम वर्ड ऑप्शनल है। आप ऐड कॉलम एडीडीआर वैरचर 50 लिखोगे तो भी इंसर्ट हो जाएगा, मतलब एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, और अगर खाली ऐड लिखोगे तो भी हो जाएगा। सो ए एंड बी both are correct options in this question, right? So this is how we can practice multiple choice questions. जल्दी ही हम ऐसे वाले questions भी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इन दी अदर प्लेलिस्ट, तो वो वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। सो जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसमें इस तरह से क्वेश्चन होगा, क्वेरीज लिखी होंगी और आपको आंसर्स लिखने होंगे, तो वो मैं आपको करा रही हूँ एसक्यूएल प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट में, राइट? सो ये जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है कि आपको क्वेरीज दी हुई है, आंसर्स दिए हुए हैं, यू हैव टू चूज व्हिच इज द करेक्ट आंसर। सो फटाफट मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि जितने क्वेश्चंस हमने अभी किए उसमें से आपके कितने ठीक थे, हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड करेक्ट, राइट? एंड कैसी लगी सीरीज वो भी बताना, और क्या देखना चाहते हो आप, किस तरह की वीडियोस आप चाहते हो। So do write in comments and let me know that what all and what type of questions you want to practice. वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक पे जरूर क्लिक कर देना, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स, अपने एनीवन नोन हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग कोडिंग, एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप के ऊपर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लाइव क्लासेस होती है, सो यू कैन डाउनलोड द ऐप एज वेल एज यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन इन द ऐप। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनके क्विजेज हैं जो आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। So download the app and try those quizzes also. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.